जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ प्राइड के लिए दौड़ा रायपुर, हजारों प्रतिभागियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगाई दौड़, मंच से कहा कका भी जिंदा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सुबह रायपुर स्वाभिमान के नाम पर दौड़ा रन फॉर सीजी प्राइड नाम से हुए इवेंट में हजारों प्रतिभागियों के साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दौड़ लगाई। उनके साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दौड़े। आयोजन के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कका अभी जिंदा है। सुबह 6:30 बजे तक रायपुर का भगत सिंह चौक प्रतिभागियों से खचाखच भर चुका था। 7 बजे के तकरीबन करीब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे। वहां उन्होंने कहा जो हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था उसे हमने पूरा किया। सिर्फ 3 साल में छत्तीसगढ़ में विकास का नया मॉडल बना है। ये सभी बातें मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। बड़ी खबर आ रही है, बेरोजगार युवा जो है अपनी कमर कस ले। 2000 ट्रैफिक पुलिस की यहां पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए प्रस्ताव भी जारी हो चुका है। दरअसल बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2000 से अधिक ट्रैफिक पुलिस की भर्ती होगी। इस संबंध में PHQ यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर से राज्य सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा नए पदों का सृजन करने के लिए इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आगामी बजट में इसकी स्वीकृति मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें अभी ट्रैफिक पुलिस में AIG, SP, ASP से आरक्षण स्तर के कर्मचारी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इस समय ट्रैफिक पुलिस में तकरीबन 1450 लोगों का अमला है। ऐसे में सभी जिलों और तहसीलों में अतिरिक्त अमले की तैनाती होगी। जिला पुलिस बल में भर्ती के बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर ट्रैफिक पुलिस में भेजा जाएगा। फिलहाल बेरोजगार युवाओं को कमर कसने की तैयारी है। कमर कसने का जो यहाँ पर टाइम है वो आ गया है। और अब खबर कर लेते हैं। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के 11 विधायक निलंबित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर वेल में उतरकर हंगामा किया। एक ही प्रश्न पर अटका रहा पूरा प्रश्नकाल। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटका रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि भाजपा विधायकों ने गर्भगृह यानी कि वेल में उतरकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा साल 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। 19-20 के लक्ष्य में भी 300 करोड़ से अधिक का केंद्रांश बकाया है, तो वही राज्यांश के 700 करोड़ के लिए सरकार लोन लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जवाब में भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। अजय चंद्राकर सहित कई भाजपा विधायकों ने इस जवाब पर आपत्ति की। उनका कहना था कि सरकार रोज नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन गरीबों का घर बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सरकार आखिरकार ये लाइन कब खत्म होगी, ये सवाल पूछना है किसानों का। पहले बोरे के लिए, उसके बाद टोकन के लिए लगातार किसान परेशान हुए। अब खुद के पैसे निकालने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए लगातार किसान जो है लाइनों में लग रहे हैं। धान बिक्री करने वाले किसानों के खातों में अब पैसे पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन बैंक से पैसे निकालने के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल सुविधाजनक ढंग से त्वरित पैसा निकालने के लिए किसानों को उपलब्ध कराए गए ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन कार्ड आउटडेटेड हो गए हैं। इससे किसान ATM से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। लिहाजा किसानों को बैंक में कई घंटों कतार में खड़े होकर पैसा निकालना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। खरीदी के पहले दिन ही केंद्रों से बम्पर आवक के कारण किसानों को पहले टोकन के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। फिर किसी तरह टोकन मिला तो बारदाना का संकट खड़ा हो गया। हालांकि बारदाने की कमी के कारण किसी भी केंद्र में धान खरीदी बंद होने जैसी नौबत अब तक नहीं आई है।
लेकिन शुरुआत में टोकन से पहले 50% पुराने बारदाने की शर्त ने किसानों को अच्छा खासा परेशान कर दिया था। अब भी किसानों को ऐच्छिक तौर पर कम से कम 10% बारदाना देने के लिए कहा जा रहा है। अब इससे जो है परेशानियां हो रही हैं। लगभग 85% किसानों के पास ATM कार्ड नहीं है, यानी कि अगर अब अपने पैसे निकालने होते हैं तो बैंकों में लंबी लाइनों में घंटों जो है कतार में लगना पड़ता है। हाई कोर्ट पहुंच गया है डायरिया से 7 मौतों का मामला। न्याय मित्रों ने ड्रेनेज खराब होने की रिपोर्ट दी, फिर भी निगम ने नहीं सुधारी पाइपलाइन, जबकि कोर्ट ने इसके लिए जवाब तलब किया है। बिलासपुर में नगर निगम की बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका की मंगलवार को सुनवाई की गई। इस दौरान न्याय मित्रों ने शहर में खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते फैले डायरिया व इससे हुई मौतों की जानकारी कोर्ट को दी है। न्याय मित्रों ने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है, फिर भी नगर निगम का अमला उदासीन बना रहा। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम व जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद यानी कि 24 जनवरी की होगी। अधिवक्ता हिमांग सलूजा की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा व राघवेंद्र प्रधान को न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें नगर निगम की खराब सड़कों का जायजा लेने रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। कोर्ट के निर्देश पर इन्होंने सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पर नगर निगम एवं PWD ने अपने जवाब में सड़कों की मरम्मत करने की बात कही थी। हंगामे के बीच पेश किया गया अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा अगले दिन के लिए स्थगित किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में हो रहे हंगामे के बीच दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुल मिलाकर 2108 करोड़ 62,84,389 रुपए का अनुपूरक बजट रखा। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े सवाल के साथ खड़ा हुआ हंगामा दोपहर बाद तक जारी रहा। वेल में आकर नारेबाजी करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह समेत कुल मिलाकर 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। उन्होंने सभा कक्ष से बाहर जाने को कहा, लेकिन भाजपा विधायक वेल में ही बैठे रह गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया था। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भाजपा विधायक वेल में ही मौजूद थे। उन्होंने नारेबाजी जारी रखी और इसकी वजह से ध्यानाकर्षण पर बात नहीं हो पाई। इसके अलावा यहां पर 2108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री ने हंगामे के बीच पेश किया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली छमाही परीक्षा के बारे में, जो कि 29 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली है। दरअसल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शीतकालीन सत्र अवकाश के बाद जो है शासकीय स्कूलों में छमाही परीक्षा ली जानी है। परीक्षा शुरू होने की संभावित तारीख विभागीय अधिकारी 29 दिसंबर बता रहे हैं। परीक्षा की संभावित तिथि घोषित होने के बाद स्कूलों में पदस्थ प्राचार्यों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस बात का ध्यान प्रमुखता से रखा जा सकता है। स्तर सुधारने पर यहाँ पर पूरा फोकस हो सकता है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन इम्तिहान देने की वजह से छात्रों का शिक्षा स्तर गिर गया है और छात्रों की शिक्षा का स्तर उनकी कक्षा के अनुसार रहे, इसलिए वर्तमान में बेसलाइन सर्वे किया जा रहा है। छमाही परीक्षा ऑफलाइन मोड में इसीलिए भी आयोजित की जा रही है ताकि बच्चों का आकलन करके उनकी शिक्षा को दुरुस्त किया जा सके। बिलासपुर और कटनी मार्ग की कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के कारण रेलवे ने ऑपरेशन तेज किया है। दरअसल बिलासपुर से कटनी रेल लाइन मार्ग पर तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का काम इन दिनों भारतीय रेलवे ने तेज कर दिया है। इसीलिए 24 दिसंबर तक कुछ ट्रेनों के रद्द किए जाने की जानकारी मिल रही है। बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर रूपौन झलवारा रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी का काम 14 दिसंबर से शुरू किया गया है, जिसकी वजह से बिलासपुर से कटनी रूट पर चलने वाली कुल मिलाकर 21 ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं। इन नियमित ट्रेनों में बिलासपुर रीवा बिलासपुर, बिलासपुर भोपाल बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम 22 दिसंबर तक चलेगा और इंटरलॉकिंग के दौरान 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इन ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा।
छत्तीसगढ़ में अब तक 22,31,000 मीट्रिक टन जो है धान से माफ कीजिएगा, अभी तक जो है 22,31,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो वही 6,34,000 किसानों ने अब तक अभी अपना धान बेचा है। दरअसल राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए 1 दिसंबर से शुरू किए गए धान खरीदी के बीते 14 दिनों के दरमियान शाम 6:30 बजे तक की बात करें तो कुल मिलाकर 6,33,974 किसानों से 22,31,106 मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। किसानों से 2,482 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। खरीदी के पश्चात बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत इन किसानों को अब तक 3,897 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को भुगतान के लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 6,89,902 मीट्रिक टन का डीओ जारी कर दिया गया है। लोगों ने पटरी पर बैठकर किया भजन कीर्तन, ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। ट्रेन स्टेशन में भी यहां पर जमकर विरोध किया गया। यात्री लगातार इस वजह से परेशान होते रहे। कोरोना काल के दरमियान बिलासपुर में ट्रेनों को बंद कर छोटे स्टेशनों में स्टॉपेज को खत्म कर दिया गया था। इसके चलते यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। बंद ट्रेनें दोबारा शुरू करने व स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज देने की मांग को लेकर मंगलवार को आंदोलनकारी पटरी एवं स्टेशन पर बैठ गए और भजन कीर्तन करते रहे। मामला करगी रोड रेलवे स्टेशन का है। करगी रोड कोटा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की स्टॉपेज को लेकर पिछले 30 नवंबर से संघर्ष समिति के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को आंदोलन को तेज करते हुए आंदोलनकारी पटरी पर बैठ गए। नाराज आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन एवं पटरी पर बैठकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आंदोलनकारी बंद ट्रेनों को शुरू करने व स्पेशल ट्रेनों की स्टॉपेज को मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। 600 संविदा हेल्थ वर्कर्स को काम से निकाला गया। मेकाज के सामने धरने पर बैठे, कहा 3 साल तक काम करवाया, अब रोजी रोटी भी छीन ली गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज यानी कि मेकाज और महारानी अस्पताल में कार्यरत लगभग 600 से भी अधिक संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सभी हेल्थ वर्कर्स पिछले 3 साल से अधिक समय से अपनी सेवा दे रहे थे। काम से निकाले जाने की वजह से सभी कर्मचारी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी किया और हमें नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाले जाने के बाद उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट बड़ा हो गया है। ऐसे में जब तक नौकरी वापस में नहीं रखा जाएगा इनको, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। दरअसल साल 2018 में लगभग 600 हेल्थ कर्मचारियों की डीएमएफ मत के वजह से मत के तहत जो है भर्ती की गई थी और कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी सेवा दी। अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद सभी कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। भाजपा ने जारी किया है आरोप पत्र। पूर्व मंत्री अमर बोले, बीजेपी सरकार की योजनाओं पर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लेकर आई है। दरअसल निकाय चुनाव और 3 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस के सामने भाजपा नए मुद्दे के साथ खड़ी हो गई है। रायपुर के एकात्म परिसर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और पार्टी के नेता ओपी चौधरी पहुंचे। यहां भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में अब निकाय चुनाव के माहौल के बीच भाजपा गली लेकर जाएगी। ये आरोप पत्र कांग्रेस के उस घोषणा पत्र के जवाब में है जिसे पार्टी ने हाल ही में निकाय चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए जारी किया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि 90% काम और योजनाएं भाजपा सरकार के वक्त की हैं, कई तो पूरी हो चुकी हैं और चल रही हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लेकर आ गई है। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। अब ये आरोप पत्र लेकर लोगों के बीच जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से 3 साल पूरे कर चुकी कांग्रेस सरकार लोगों से वादा खिलाफी कर रही है और उनसे झूठ बोल रही है। फिलहाल ये सभी बातें एकात्म परिसर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें कही हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ समाचार आप तक रोजाना पहुंचती रहें। तो ये जो है छत्तीसगढ़ समाचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है।